Now, deforestation and overhunting, causes and effects of deforestation। के डिफॉरेस्टेशन से कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। जो ट्रीज़ वगैरह की कटिंग होती है उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब बेसिकली हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनको काट के रोड्स वगैरह बना दिए जाते हैं और वुड हासिल करने के लिए ट्रीज़ वगैरह को कट कर दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि डिफॉरेस्टेशन अकर होती है। अब बेसिकली डिफॉरेस्टेशन क्यों की जाती है? डिफॉरेस्टेशन की जाती है बिल्डिंग्स वगैरह के पर्पसेस के लिए, रोड्स वगैरह के पर्पसेस के लिए, वुड बेटर वुड हासिल करने के लिए। तो फ़ायदा तो हम इससे ले लेते हैं, पर इसके उल्टे नुकसान भी होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके कॉजेज़ भी हैं बहुत से। लाइक अगर हम बात करें ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ का काम ये होता है कि ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। अब अगर हम अपनी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है और हमें चाहिए होती है रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होती है ट्रीज़ से। जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे और हमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा मिलती रहेगी, तो होगा फिर ये कि डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ट्रीज़ हैं उनको एक मॉडरेट स्टेज में रखा जाए ताकि वो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करें, ताकि हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, उस पर कोई इसका इफ़ेक्ट ना हो। अब बेसिकली होता इस तरह से है कि अगर हम सोइल की बात करें, जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह को कट कर दिया जाता है, अब जहाँ पे ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है, जिस सॉइल वगैरह पे ट्रीज़ बिल्कुल ही नहीं होते, वहाँ पे ये होता है कि सॉइल इरोजन हो जाती है। सॉइल इरोजन हो जाती है वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ कोई मौजूद ही नहीं है। जब ट्रीज़ लगाए नहीं जाते तो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, तो उस पर फिर पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई फसल वगैरह उगा सकें, कोई यील्ड उगा सकें। अब होता क्या है कि जो सॉइल इरोजन हो जाती है, अब जब उस पर हैवी रेन होती है, हैवी रेन फॉलिंग होती है, तो होता यह है कि वो जो मड होती है, मिट्टी होती है, वो सारी बह जाती है और सारी की सारी ट्रांसफ़र हो जाती है रिवर्स वगैरह में। अब रिवर जो होता है वो बिल्कुल फुल हो जाता है मड से, रेत वगैरह से। अब जब वो डैम्स वगैरह में जाता है तो वो उसकी डैम की जो एबिलिटी होती है वाटर स्टोरेज की, उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि जो रेत होती है वो बहुत भारी हो जाती है। इस वजह से फिर ये जो है ये सैलाब वगैरह का बायस बनते हैं, इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका मेन क्या पर्पज़ आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली ये यही आ रहा है कि हम जो क्या करते हैं कि ट्रीज़ को कट कर देते हैं। जब हमारे पास ट्रीज़ अवेलेबल नहीं होते तो हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर है सॉइल के अंदर, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये मॉइस्ट नहीं रहता, जबकि एक प्रेजेंट एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है ये मॉइस्ट रहे और हमारी जो अर्थ के नीचे जो यानी कि जो वाटर अवेलेबल उसकी अमाउंट मेंटेन रहे। तो ये तब ही हो सकता है जब हमारे पास ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह सारे के सारे अवेलेबल हों एक ख़ास अमाउंट में। इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे ट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक अगर हम बात करें वुड पल्प, इसी तरह एक बात करें टिम्बर की, तो ये दो ऐसे ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वुड पल्प जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है पेपर प्रोडक्शन में, पेपर बनाने के लिए। पेपर प्रोडक्शन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह जो टिम्बर वगैरह इसके जो दरख्त हैं, इनकी जो वुड होती है ये बहुत स्टीप होती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम करते क्या है कि इनको हम ले लेते हैं, काट देते हैं और सारे फॉरेस्ट ख़त्म कर देते हैं और फिर एंड पर्पज़ पे ये होता है कि हमारे जो सारा माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, ये ख़राब हो जाता है। सैलाब ज़्यादा होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉइल में वो कम हो जाती है। इसी तरह और भी बहुत से इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर सारा बैड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं ये बेसिकली पॉपुलेशन को भी रिड्यूस करते हैं, पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। जब ऐसा नहीं होगा, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो फिर ये सारे के सारे हमारे इफ़ेक्ट्स उसके सामने आएंगे और फिर हमारी सेहत पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए ये जो वुड पल्प है, टिम्बर वगैरह, ये इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब टिम्बर जो है बेसिकली ये बिल्डिंग्स वगैरह के पर्पज़ के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो फर्नीचर वगैरह। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक फ़िक्स जगह देखें और वहाँ पे ट्रीज़ को इम्प्लांट करें।
ताकि फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके, क्योंकि जितने फॉरेस्ट होंगे उतनी हमारी हेल्थ जो है वो बेटर होगी, और जितने फॉरेस्ट की कमी होगी उतने ही हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे 1% ईच ईयर फॉरेस्ट जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, यानी उनकी श्रिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रीज़ वहाँ पे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम इस पे तवज्जो दें, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे फोकस करे। इस तरह एक और चीज़ है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग जो है ये भी स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड कर देती है, यानी स्पीशीज़ इसकी वजह से भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओवर हंटिंग में बेसिकली ज़्यादा हंटिंग जो है वो अगर कर दी जाए तो स्पीशीज़ जो बिल्कुल ही माइनर होती हैं वो और ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से ओवर हंटिंग को भी प्रिवेंट किया जाए। लाइक अगर हम बात करें हमारे नेशनल एनिमल्स जो हैं जैसे मारखोर वगैरह, यूरियल वगैरह, तो इस तरह से इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आगे ही इनकी तादाद बहुत कम रह गई है, अगर और ओवर हंटिंग होती रहे तो फिर ये और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।